हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एजुकेशन। आज हम बीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है भील, गोंड, कुकी, जारवा। तो भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और गोंड जनजाति भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कुकी जनजाति मणिपुर में पाया जाता है और जारवा जनजाति अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रज्जू कौन थे? ऑप्शन है चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य प्रशासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना में सैनिक। तो रज्जुक मौर्य प्रशासन में एक अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? ऑप्शन है कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, केरल। तो केरल में आम्र वर्षा होता है। वही कर्नाटक में कॉफ़ी शावर या चेरी ब्लॉसम की वर्षा होती है। वही असम में टी शावर की वर्षा होती है और पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा में काल वैशाखी की वर्षा होती है और ये सभी वर्षा पूर्व मानसून की वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन है 0.93%, 21%, 0.03%, 78%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। वही वायुमंडल में आर्गन की मात्रा 0.93% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रोम, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। तो रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। वही रोम टाइबर नदी किनारे स्थित शहर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे स्थित शहर है। लंदन टेम्स नदी किनारे स्थित शहर है और पेरिस सीन नदी किनारे स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, रामचंद्र, रास बिहारी बोस, तारकनाथ दास। तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किए थे। वही तारकनाथ फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड। तो मेघालय में लेप्चा जनजाति निवास करती है। वही लेप्चा जनजाति को रोंगकूप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। वही संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है, जिसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है? बहिमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। वही ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। वही समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए यह वायुयान के लिए आदर्श मंडल है। वही बहिमंडल सबसे गर्म मंडल है, मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है और क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है कैरोटीन, केसीन, केराटीन, हीमोग्लोबिन। तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। वही केसीन प्रोटीन के कारण गाय का दूध का रंग उजला होता है। वही केराटीन प्रोटीन खूर एवं नाखून में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है? ऑप्शन है ठंडे एवं शुष्क अवस्था में, ठंडे एवं नम अवस्था में, गर्म एवं शुष्क अवस्था में, गर्म एवं नम अवस्था में। तो ठंडे एवं नम अवस्था में बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, ब्रुसेल्स, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। वही विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है BR अम्बेडकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वही BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे और राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन है दक्षिणी एवं पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी एवं पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व दर्शाता है। ऑप्शन है किसी क्षेत्र में रहने वाले स्त्री पुरुष की संख्या, प्रति किलोमीटर मनुष्यों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले मनुष्यों की संख्या को दर्शाता है। वही भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, जिसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन है बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला। तो 1907 में जमशेदपुर में भारत का प्रथम कारखाना इस्पात का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। वही बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। वही भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। वही राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना 1955 में जर्मनी के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन्स घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना। तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है। वही हंगरी में पुस्ताज घास का मैदान पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्स घास के मैदान पाए जाते हैं और अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यालुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र असम में कहा जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो इसे बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। वही नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। वही कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि 12मासी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ऑप्शन है मांजुली, उमानंदा, बारापानी, लोकटक झील। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है। वही विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा है। वही बारापानी मेघालय में स्थित है और लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। ऑप्शन है अलाई घाटी, डोंग घाटी, चू घाटी, फरगना घाटी। तो डोंग घाटी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है जो कि काठमांडू से 5 किलोमीटर के लगभग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन है जर्मनी एवं फ्रांस, 49वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा या मैकमोहन रेखा। तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य में स्थित है। वही 49वीं समांतर रेखा अमेरिका एवं कनाडा के मध्य में स्थित है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य में स्थित है और मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु कौन सा है। ऑप्शन है तारापुर, रावत भाटा, कैंगा, नरौरा। तो तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और जिसकी स्थापना 1969 में किया गया था। वही रावत भाटा भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि राजस्थान में स्थित है और जिसकी स्थापना 1975 में किया गया था। वही कैंगा परमाणु ऊर्जा कर्नाटक में स्थित है और नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति संसद के अंग नहीं है और संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, ओडिशा। तो ओडिशा में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। वर्तमान भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है जिनमें शामिल है कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ऑप्शन है पेकिंग मनुष्य, जावा मनुष्य, क्रो मैग्नन मनुष्य, निंडरथाल मनुष्य। तो क्रो मैग्नन मनुष्य आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काले वन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है जापान, अमेरिका,
चीन, जर्मनी। तो जर्मनी में काले वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है दिनार, रुपयक, निष्क, आहत। तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये के नाम से जाना जाता था। वही गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार के नाम से जाना जाता था। वही निक्स स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। वही भारत में शुरुआती सिक्कों को आहत या पंचमार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अलिखित संविधान है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, मोनाको, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। और विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1995, 1944, 1945, 1949। तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। वही जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। 1949 में नाटो का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है दाब, आयु, तापमान, दूरी। तो तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ऑप्शन है बेबेल योजना, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। वही कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। वही कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस थे। वही कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा में 389 सदस्य शामिल होने थे। वही बेबेल योजना 1945 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। माउंटबेटन योजना या 3 जून प्लान के तहत ही भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, जवाहरलाल नेहरू, हिटलर। तो जवाहरलाल नेहरू विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है। वही महात्मा गांधी हिंद स्वराज के रचयिता है। लियो टॉल्स्टॉय वार एंड पीस पुस्तक के रचयिता है। और हिटलर माई कैफ यानी मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी, इंडियन एसोसिएशन। तो भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। वही स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। वही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,